जब मेरी एज 22 अराउंड की थी स्कूल की, तो उस टाइम पे हेयर फॉल मेरा ज़रा सा भी नहीं था और काफ़ी मेरे हेयर काफ़ी अच्छे थे, घने भी थे। अब जैसे फिर मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने के 1 ईयर के बाद ही हेयर फॉल मेरा होना स्टार्ट हो गया। तो हेयर फॉल इतना था कि मतलब वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, बट हाँ वेरिएबल था। मैं ऑफिस चला जाता था बिना कैप लगाए हुए। तो ये सब रीजंस थे। और बाकी ड्यूरेशंस में जैसे होता है कि लोग पेन से बहुत घबराते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये होगा। मेरा नाम कुणाल प्रसाद है और मेरी एज 30 ईयर है। मैं नोएडा से आया हूँ यहाँ हरिद्वार। जब मेरी एज 22 अराउंड की थी स्कूल की, तो उस टाइम पे हेयर फॉल मेरा ज़रा सा भी नहीं था और काफ़ी मेरे हेयर काफ़ी अच्छे थे, घने भी थे। अब जैसे फिर मैंने कॉलेज को ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने के 1 ईयर के बाद ही हेयर फॉल मेरा होना स्टार्ट हो गया। तो उस समय हेयर लाइनिंग मेरी ये सब सारी काफ़ी घुसने लगी थी, ये काफ़ी गंदा लगता था देखने में। और फिर फ्रेंड्स भी काफ़ी नोटिस करने लगे, यार तेरा बाल काफ़ी झड़ रहा है। तो जब भी मैं नहाता था तो काफ़ी बाल मेरे गिरते थे। तो उस टाइम पे लास्ट ईयर में मैं कोलकाता गया था इलाज के लिए, बट 2-3 महीने मेडिसिन खाने के बाद मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिखा। फिर उसके बाद फिर मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया। तो हेयर फॉल इतना था कि मतलब वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, बट हाँ वेरिएबल था। मैं ऑफिस चला जाता था बिना कैप लगाए हुए, बट काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल होने लगा। तो कॉलेज के कलीग से मेरी दोस्ती हुई, वो लोग भी काफ़ी जगह से हेयर ट्रांसप्लांट करवाए थे। उसके बारे में फिर मुझे मैंने सर्च किया दिल्ली एनसीआर में, बट मुझे ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं फीडबैक मिला। तो जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने, कुछ लोगों ने क्यूएसटी से करवा रखा था। वैसे मेरे 3 से 4 फ्रेंड्स हैं, सबका जब मैंने पॉजिटिव रिजल्ट देखा तो शुरू में पहले मैंने मूड बनाया कि मैं आता हूँ, बट थोड़ा डर था पेन को लेकर के। बट देखा कि अब ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने फाइनली अपना माइंड मेकअप किया कि नहीं, मुझे हरिद्वार जाना चाहिए क्यूएसटी क्लिनिक में, एंड देन अपना हेयर फॉल का इलाज करवाना चाहिए। एक्चुअली में हेयर फॉल जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मेरे फूफा जी ने मुझे सजेस्ट किया कि कोलकाता चले जाओ। तो फिर मैं कोलकाता गया, वहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिस्ट थे, तो मैंने उनके यहाँ पे अपना इलाज करवाया। उन्होंने 3 मंथ का मेडिसिन एंड कुछ जेल प्रोवाइड किए थे हेयर के लिए, तो मैं लगाता था। तो उस टाइम पे हेयर फॉलिंग मेरी थोड़ी सी रुकी थी। फिर जैसे दवाइयाँ जैसे मेरी बंद हुई तो फिर से हेयर फॉलिंग मेरा स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये भी था कि मेरे पापा के जेनेटिक इश्यूज थे, तो इट माइट भी हो सकता है कि कंट्रोल नहीं हो रहा था। जब मेरी हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी तो 3 ईयर कंपनी में काम करने पे मेरा हेयर नोटिसेबल नहीं होता था, तो मैं कैप लगा के ऑफिस नहीं जाता था। बट आफ्टर 3 ईयर काफ़ी ज़्यादा ही वो नोटिसेबल होने लगा। तो मेरे कलीग्स वहाँ पे रहते थे, तो वो लोग भी काफ़ी बात करते थे कि कुणाल हेयर ट्रांसप्लांट करवा ले। तो फिर मैं दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जगह सर्च किया, बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो जब मेरे अपने फ्रेंड लोगों ने जब वो करवाया हेयर ट्रांसप्लांट, तो फिर मैंने उनसे जाके डिस्कस किया कि तुमने किससे करवाया। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया क्यूएसटी के बारे में। और वैसे एक नहीं, मेरे 3 फ्रेंड थे। तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे वो लगा कि नहीं, अब यही मेरा एक फाइनल डेस्टिनेशन है, क्यूएसटी है। क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर में हज़ारों हैं, लेकिन मुझे प्रूफ नहीं मिल रहा था कि भाई ये सही है वो सही है। तो माइंड मेकअप नहीं मैं कर पा रहा था। तो जैसे मुझे फ्रेंड्स, जब मेरे अपने जिगरी फ्रेंड, जब वो लोग क्यूएसटी से करवा रखे थे, तो थोड़ा सा माइंड में सेट हो गया। जब मेरे फ्रेंड ने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे जब सजेस्ट किया, तो फिर मैं जाता था यूट्यूब में काफ़ी सारा सर्च मारता था कि क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट, कैसे ये सब प्रोसीजर्स होते हैं। तो कुछ मुझे पता चला FUT, FUE। तो फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में सर्च करना चालू किया। तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करता था कि ऐसा क्या है क्यूएसटी में, अदर वाले भी तो वही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो बोलते थे कि इनका जो एक्सट्रैक्शंस एंड देन इम्प्लांटेशंस का जो टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, तो जिससे कि जो सर्वाइवल रेट होते हैं हमारे ग्राफ्ट के, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उनका, क्योंकि मैंने 2 साल से उनका रिजल्ट देख रखा था, काफ़ी अच्छा उनका था। तो क्यूएसटी का मैंने साइट पे भी जाके काफ़ी सारा देखा है कि उनके क्या क्या टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं। सारी चीज़ इनके लेटेस्ट ही थे, कोई ओल्ड नहीं थे। और जो भी नए लेटेस्ट आते थे वो क्यूएसटी ऑलरेडी अडॉप्ट करता है। तो इसलिए मेरा माइंड काफ़ी ज़्यादा मेकअप हो गया था कि नहीं, यहाँ पे मेरी सर्वाइवल रेट भी काफ़ी अच्छी हुई। और एक्चुअली मेरा जेनेटिक इश्यूज था, तो मैं नहीं ज़्यादा चाहता था कि मेरा डोनर एरिया भी खराब हो और जो इतने भी मेरे ग्राफ्स लगे वो सारे के सारे मेरे सर्वाइव करें। क्यूएसटी टीम से एक्चुअली मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि जितने भी हमारे ग्राफ्ट्स लगे वो एटलीस्ट वो सारे सर्वाइव करें, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करें, और कोई तरह का प्रॉब्लम्स ना आए। ड्यूरिंग सर्जरी भी काफ़ी अच्छी हो, पेन वेन थोड़ा कम हो तो मोर देन बेटर हो। वैसे तो मैंने काफ़ी सुना है इनके बारे में पॉजिटिव कि ऐसा कुछ होता नहीं है।
और थोड़ा लंबे टाइम तक मेरा बाल सर्वाइव करे। जैसे कि मैंने फ्रेंड को देखा, उनका तो काफ़ी लंबे टाइम तक है, तो आई होप मैं भी अपने साथ वही चाहता हूँ कि मेरे साथ भी सेम ही हो प्रोसीजर, ताकि ये कैप से झमेला हटे, क्योंकि ये काफ़ी ख़राब लगता है। लोग नोटिस भी करते हैं जब आप कैप पहनते हो हर जगह पे, तो चाहे वो पब्लिक हो, पार्टी हो, ऑफिस हो, कहीं भी आप जाते हो तो कैप को मैं हर तरह से हटाना चाहता हूँ और अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप करना चाहता हूँ। और थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड से ही पूछा था, तो उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कुछ होता नहीं है और लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू ये सारा सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। बट थोड़ा सा लग रहा है डर, देखते हैं क्या होता है, और जैसा भी एक्सपीरियंस होगा मैं सर्जरी के बाद डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूँगा। मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, ऐसा आपको लग रहा होगा, देख लो। और एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरी सर्जरी 2 दिन की चली थी। फर्स्ट ऑफ डे जब मेरी सर्जरी के लिए जब मैं प्रिपेयर हो रहा था तो काफ़ी डर लग रहा था। जब जैसे मैं किया, जाके ड्रेस चेंज किया, तो बहुत ज़्यादा ही मैं पेशेंस लूज़ कर रहा था। बट अंदर के जो स्टाफ मेम्बर्स एंड जितने भी वर्किंग टीम थी, उन्होंने मुझे पेशेंसली वहाँ पे बैठाया। वो थोड़ा हेल्प कर रहे थे कि आप थोड़ा पहले पेशेंस पहले रखो। फिर उसके बाद मेडिसिन मैं खाया, मेडिसिन खाने के बाद मेरे सर्जरी स्टार्ट हुई। और सर्जरी फर्स्ट डे मेरी अप्रॉक्स वही 4 आवर की चली होगी, स्लिटिंग हुई थी उस दिन, और उसी के ड्यूरेशन में अराउंड 1500 अराउंड मेरे ग्राफ लग चुके थे। उसके बाद इन लोगों ने मुझे रिलीज़ कर दिया था अराउंड वही 7:30 के अराउंड में यहाँ से चला गया था अपने होटल। उस दिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि मेरे साथ क्या हुआ, और ज़रा सा भी पेन नहीं था, पेनलेस प्रोसीजर था। तो मैं अगले दिन बहुत एक्साइटमेंट होके आया था कि मुझे लगा चलो अब तो ऐसा ही होना है, कुछ तो होना नहीं। सेम डे फिर अगले दिन भी जस्ट आया, तो मुझे उतना कोई डर नहीं था। आराम से मैंने अपना ड्रेस, एक्चुअल में वो मेरा प्रोसीजर सुबह 9 o'clock मुझे बुलाया गया था, एकदम शार्ट टाइम पे, तो मैं 9 o'clock एकदम एग्जैक्ट अपने टाइम पे पहुंच गया था। फिर मैं ऊपर गया ओटी रूम पे सेम वही सारे थे हमारी टीम, तो उनमें से फिर से वही दवाई खाया। दवाई खाने के बाद मेरी सर्जरी स्टार्ट। उस दिन मेरा एक्चुअल में एक्सट्रैक्शंस होना था, और जितने भी थे ग्राफ वो सारे इम्प्लांट होने थे। तो ड्यूरिंग सर्जरी मुझे ऐसा कुछ पेन नहीं हुआ। बीच में बस एनेस्थीसिया के टाइम पे थोड़ा सा बस मुझे फील हुआ, हल्का सा पेन, जो कि एक छोटा सा ही पेन था। और उसके बीच में फिर लंच के टाइम पे मुझे रिलैक्सेशंस के लिए कुछ खाना ला के देगा, जिसमें मैंने बस एक फ्रूटी बस पिया था। फ्रूटी पीने के बाद फिर ये लोग थोड़ा देर के लिए मुझसे बात भी कर रहे थे। सर्जरी ऐसा नहीं था कि मुझे सीरियसनेस सर्जरी चल रही, बीच में डॉक्टर ही बात करते थे कि कुछ पेन है या नहीं पेन है। तो ये प्रोसीजर अराउंड में 7:30 के अराउंड में पूरी तरह से फ्री अप हो गया था। फिर उसके बाद मेरी फिर डॉक्टर से मीटअप हुई थी, तो उन्होंने सारा मुझे प्रोसीजर बताया कि आपको क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है। दवाइयाँ मुझे ऑलरेडी उस टाइम पे मिल गई थी, और क्या क्या खाना है वो सारे फुल इंस्ट्रक्शन सारे मिल गए थे। प्लस उन्होंने ये भी बता दिया था कि एक कस्टमर केयर है, उनके थ्रू आपको कॉल आएगी और सारा कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। वैसे मुझे पेपर रिटर्न सारा कुछ मिला था, और मेरे एक साथ मुझे एक बैग मिला था जिसमें मुझे दवाइयाँ और सलाइन वाटर्स हैं, बाकी जो ऑपरेशन किट्स वाले जो होते हैं हेड में लगाने के वो थे। और फिर उन्होंने जितने भी हमारे नर्स थे उन्होंने क्लीनिंग किया और पट्टी वट्टी लगा के फिर मुझे फ्री कर दिया। एक्चुअली मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटी टेक्निक से हुआ था, और यहाँ का पहली बात तो जो ओटी थिएटर था वो काफ़ी स्मूथ था, और इवन जो हेल्दी कल्चर होता है वो था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ओटी में जा रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है। और इनका जो एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन टाइम होता है वो बहुत कम होता है, जो कि क्यूएसटी टेक्निक्स में अच्छे से ये लोग क्यूएसटी टेक्निक के थ्रू ही करते हैं। तो ये सब रीजंस थे। और बाकी ड्यूरेशंस में जैसे होता है कि लोग पेन से बहुत घबराते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, ये होगा। इस पूरे ड्यूरेशंस में मुझे बस हल्का सा बस सुई जैसा वो होता है, 1-2 बार ही चुभा है, वो ड्यूरेशन एनेस्थीसिया के टाइम पे लगता है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता चला। यही सब कुछ रीजंस हैं क्यूएसटी को चूज करने के लिए। बाकी मैं नेक्स्ट मंथ मिलूँगा आपको, जब मेरा नेक्स्ट PRP होगा तब मैं आपको अपने जो भी प्रोग्रेस होगा मैं आपको दिखाऊँगा। थैंक यू क्यूएसटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।